हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी द अचीवर। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एग्रीकल्चर का पोर्शन फ्रॉम यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, ये पेपर जो है आपका वो है ईयर 2021 का पेपर है ना। सिर्फ एग्रीकल्चर का पोर्शन सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है द ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो इज़। पोटैटो का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? ऑप्शन चीन, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। सो पोटैटो का जो ओरिजिन है वो है पेरू, है ना। अगर बहुत स्पेसिफिकली देखा जाए तो पेरू है। ये कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काउ मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड। गाय के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं। ऑप्शन है आपके लैक्टोज, एल्ब्यूमिन, केसीन एंड लेक्टिन। सो आपका प्रोटीन जो पाया जाता है काउ मिल्क में वो पाया जाता है आपका केसीन के फॉर्म में। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी केसीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो एग में जो एग वाइट होता है उसको हम वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बना रहता है। तो एग वाइट पोर्शन जो कि गर्म होने पर चेंज हो जाता है एग वाइट में, वो एल्ब्यूमिन से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्वेश्चन है ये, आप इसको भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड। एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना कहलाता है। ऑप्शन है आपका मिक्स्ड क्रॉप, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड इंटर फार्मिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि जब एक से अधिक क्रॉप्स को एक साथ किसी सेम पीस ऑफ लैंड पे उगाते हैं तो हम उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित फसल कहते हैं, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड जो देखने लायक है वो है क्रॉपिंग, है ना। तो इसका सही जवाब होगा मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब बाकी चीज़ें क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग होता है जब आप एक से ज़्यादा एंटरप्राइजेस को एक ही सेम पीस ऑफ लैंड पे यूज़ करो। जैसे कि आप मछली पालन भी कर रहे हो, मधुमक्खी पालन भी कर रहे हो, खेती भी कर रहे हो, सब कुछ आप एक ही पीस ऑफ लैंड पे कर रहे हो, तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे, मिश्रित खेती बोलते हैं। ठीक है, फार्मिंग और क्रॉपिंग में यही डिफरेंस है। क्रॉपिंग स्पेसिफिकली क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? जब एक स्पेसिफिक रेशियो में, मतलब जैसे कि मान लीजिए 4 लाइन आपने वीट की लगाई और उसके बीच में 1 लाइन आपने मस्टर्ड की लगा दी है, तो हम उसको, मतलब आपका ये स्पेसिफिक रेशियो है ना कि इतने इतने रेशियो पे आप लगाओगे, तो उसको इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजर फूड क्रॉप ऑफ वर्ल्ड बिलोंग टू। विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो बोला है मेजर फूड क्रॉप्स, है ना। फूड पर्पज से जो आपकी मेनली सारी क्रॉप्स यूज़ की जाती हैं उनकी बात हो रही है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ग्रामिनी, है ना। राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब कुछ आप, या फिर जितने भी आपके सीरियल्स हैं वो सब के सब ग्रामिनी फैमिली के होते हैं। और जो नहीं होते हैं उनको सूडो सीरियल्स बोलते हैं। ठीक है, सूडो सीरियल भी आपका क्लियर हो गया यहाँ पे कि ऐसे प्लांट जो उनको सीरियल की तरह यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन वो ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे, है ना। तो विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें संबंधित किससे होती हैं? ग्रामिनी फैमिली से होती हैं। ठीक है, लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन शुगर केन प्रोडक्शन इज। गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। तो गन्ना उत्पादन में हमेशा खाली 2 राज्यों का नाम आता है अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो, उत्तर प्रदेश और दूसरा आता है महाराष्ट्र, है ना। तो इसमें प्रोडक्शन और चीनी मिलों को लेकर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसमें उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। पिजन पीस कॉमनली नोन एज पिजन। अरहर को आमतौर पर निम्न नाम से पुकारा जाता है। तो अरहर का जो छिलका होता है, जब आप, ऐसे तो पीली दाल होती है बट उसका जो छिलका होता है वो लाल रंग का होता है, इसलिए इसको हम रेड ग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ग्राम बोलते हैं। ठीक है, छिलकों के कलर पे बेस्ड होता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट ऑफ द प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन फॉर्म ऑफ। अधिकतर प्लांट नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं? ऑप्शन है अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड नाइट्रोजनस, है ना। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रेट फॉर्म में। प्रोटीन पहले होता है ना, फिर वो अमीनो एसिड में चेंज होता है, अमीनो एसिड में फिर वो जाके अमोनिया में चेंज होता है, अमोनिया आपका नाइट्राइट में चेंज होता है, फिर नाइट्राइट आपका नाइट्रेट में चेंज होता है, उसके बाद ही प्लांट आपका उसको इनटेक करता है ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो आपका धान का पौधा होता है पैडी, वो अमोनिया के फॉर्म में आपका नाइट्रोजन लेता है ना। ये एक्सेप्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? तो 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है आपका 1 हेक्टेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेलाथियान है, तो मेलाथियान आपका
पेस्टिसाइड है, यूज़ किया जाता है इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड आप इसको बोल सकते हो। आगे चलते हैं। मिल्क फीवर इज़ ड्यू टू, मिल्क फीवर किस कारण से होता है, तो कैल्शियम की कमी से आपका मिल्क फीवर, गाय में दुग्ध ज्वर जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। जब इसका इलाज करना रहता है तो हम कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देते हैं अपनी गाय के खाने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूअल पर्पस ब्रीड ऑफ काउ इज, गाय की दुकाजी नस्ल है। गाय की दुकाजी नस्ल में देखिए 2-3 नाम आते हैं, थारपारकर उसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है, ठीक है। रानीखेत डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज, रानीखेत डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज, रानीखेत एक वायरल डिजीज होती है, विषाणु जनित रोग होता है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणु के कारण होती है। कौन सा, एपीएमवी टाइप 1 वायरस होता है, इसके कारण ही आपका रानीखेत डिजीज होती है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज एरिया अंडर इरिगेशन, तो किस राज्य में सिंचाई के तहत क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक है। पंजाब में 100% एरिया जो है वो इरिगेटेड एरिया में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेड एनपीके फॉर लेग्यूम्स इज, मतलब लेग्यूम्स के लिए रिकमेंडेड, दलहनी फसलों के लिए अनुशंसित एनपीके की मात्रा है। क्या रेशियो आप यूज़ करते हैं अपनी दलहनी फसलों में, तो ऑप्शन है आपका 4:1:4, 4:2:4, 1:2:1 एंड 2:1:2। तो एनपीके दलहनी फसलों का मतलब है कि ये नाइट्रोजन खुद से बना सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आप नाइट्रोजन की मात्रा कम डालते हो तो 1:2:1 दलहनी फसलों में होता है, और 4:2:1 जो आपका होता है वो आपकी सीरियल क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है ना। 104 फ्लावरिंग इन अरहर विल बी इन मंथ ऑफ, अरहर में फूल किस महीने में लगते हैं, तो 120 दिन की टोटल पूरी आपकी क्रॉप होती है। जून में इसकी बुआई हो जाती है, उसके बाद एक बार इसको तोड़ के आप दोबारा भी ले सकते हो, मतलब पॉट्स को तोड़ लिया जाता है। तो इसमें नवंबर में आपका जो है ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तिल क्रॉप क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी, ऐसे तो तिल देखिए आपके सारे सीज़न में ग्रो की जा सकती है ना। बट अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रेनफेड खरीफ के रूप में भी आप इसको डोमिनेंटली ग्रो किया जाता है, लेकिन अगर पूरे इंडिया की बात है तो सभी मौसमों में आपकी तिल की क्रॉप को लिया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर कल्याणपुर में स्थित है। भोपाल में आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है। करनाल में आपका एनडीआरआई है, सीएसएसआरआई है, ये सब कुछ है। वीट एंड मेज़ का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, और लखनऊ में आपका शुगर केन का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आगे चलें। डिस्क एंगल ऑफ डिस्क प्लाउ इज, ठीक है। डिस्क हल्का डिस्क कोण होता है, तो डिस्क प्लो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये आपका जब चलता है तो ये इस तरीके से इस एंगल पे झुका रहता है, इस एंगल पे। तो ये आपका टोटल यहाँ पे एंगल जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक का होता है, विच इज़ अबाउट 45 डिग्री, 40 to 45 डिग्री, है ना। तो आपका बी सही है। विच ऑफ फॉलोइंग केक इज़ नॉट एडिबल, तो इसमें कैस्टर केक, मस्टर्ड केक होता है, ग्राउंडनट केक, सेसमे केक, और कैस्टर केक मतलब अरंडी की खली, तिल की खली, मूंगफली की खली और सरसों की खली। इन सब में जो आप नहीं खा सकते वो है अरंडी की खली, मतलब कैस्टर केक को, ठीक है। या फिर चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। द वर्ड एग्री, इसके अलावा नीम की खली को भी खाया नहीं जा सकता, दैट इज ऑल्सो नॉन एडेबल केक। वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम, एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है एगर और कल्चरा से, और ये वर्ड आते हैं आपके ग्रीक से, लैटिन से, अरेबिक या फ्रेंच से। तो ऑप्शन आपके ये हैं, इसमें सही जवाब होगा लैटिन से, ठीक है। कल्चर और कल्चरा वर्ड जो होता है वो लैटिन शब्द से मिलके बनता है। नॉमी, नॉमस, है ना, लॉजी, लॉगस, ये सब शब्द जो हैं आपके वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिन है इन सबों का, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर, बायो फर्टिलाइजर होते हैं। सो ऑप्शन है ऑर्गेनिक मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नन ऑफ दीज। कार्बनिक खाद, हरी खाद, सूक्ष्म जीवाणु का संवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो ये सूक्ष्म जीवाणुओं का संवर्धन होता है। कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं, उसी को हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
द एवरेज gestation पीरियड ऑफ अ पीरियड इन बफेलो इज, भैंस में औसत गर्भकाल होता है, मतलब बच्चा पेट में आने के बाद जब वो बच्चे को जन्म देती है उसके बीच का जो समय होता है उसको gestation पीरियड बोलते हैं। इस ऑप्शन है आपका 310, 210, 365 और 345। इसमें सही जवाब है आपका 310 दिनों का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पूषा क्रांति इज अ वैरायटी ऑफ, पूषा क्रांति प्रजाति है, किस चीज़ की प्रजाति है? पूषा क्रांति आपकी बैंगन की प्रजाति है। ठीक है, और ये पूषा से लॉन्च की गई है इसलिए पूषा क्रांति इसका नाम है। जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाई, अलग अलग जर्नल आते हैं एग्रीकल्चर में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी आते हैं और ओवरऑल भी एक जर्नल निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपकी रिसर्च को छापा जाता है। तो जो इंडियन हॉर्टिकल्चर है ना, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च या फिर IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या फिर GBPUAT मतलब गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शंस आपके ये हैं, तो इसमें सही जवाब है आपका ICAR। ICAR से ही आपकी इंडियन एग्रीकल्चर जनरल निकलती है। जीरो टिलेज मीन्स एब्सेंस ऑफ, ऑप्शन है आपके, जीरो टिलेज का मतलब है कि अनुपस्थित केवल द्वितीयक जुताई, प्राथमिक एवं द्वितीयक जुताई, केवल प्राथमिक जुताई, इनमें से कोई नहीं। ओनली सेकेंडरी टिलेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज, ओनली प्राइमरी टिलेज और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है एब्सेंस ऑफ ओनली सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज आप करते हो, लेकिन सेकेंडरी टिलेज मतलब सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के बीच का जो टाइम है, मतलब उसमें कोई भी आप इंटरकल्चरल एक्टिविटी नहीं करते हो, तो सेकेंडरी टिलेज आपकी पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। ठीक है, यही जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट होता है। विच इज़ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं हैं? ऑप्शन है कॉपर, जिंक, कैल्शियम एंड बोरॉन। क्या क्या ऑप्शन है? कॉपर, जिंक, कैल्शियम और बोरॉन। तो इसमें जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 17 एलिमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट। इसमें पहले आते हैं बेसिक, जिसमें आपका CH और O आता है। फिर इसके बाद मैक्रो आते हैं, मैक्रो आपके दो में बटे रहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपके N, P और K आते हैं, सेकेंडरी में Ca, Mg और S आता है। तो इसमें हमें कैल्शियम जो है वो दिख रहा है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, बल्कि वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट सेकेंडरी टाइप का न्यूट्रिएंट है, वो यहाँ आ रहा है ना, कहाँ पे शो कर रहा है? यहाँ शो कर रहा है। इसके बाद बाकी एक क्लासिफिकेशन होता है, उसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ठीक है, बाकी के न्यूट्रिएंट आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इसमें कैल्शियम आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी, किस राज्य में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में आपकी कोल्ड स्टोरेज की क्षमता सबसे अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज लेंथ ऑफ इंजीनियर्स चेन, इंजीनियर चेन की लंबाई कितनी होती है? देखिए, आपको ऑप्शन लगेगा कि 66 फीट सही आंसर है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 66 फीट जो है वो गंटर चेन की लंबाई होती है। उसके बाद ऑप्शन है 33, 100 फीट या 100 मीटर। ठीक है, तो इसमें सही जवाब है आपका 100 फीट, है ना। आगे बढ़ते हैं। लीफी वेजिटेबल्स आर मेनली ग्रोन ड्यूरिंग, लीफी वेजिटेबल्स को मुख्य रूप से उगाया जाता है, मतलब पत्तेदार सब्जियां, तो विंटर सीजन में आपकी मेनली शरद ऋतु में उगाई जाती हैं। हालांकि वैसे ग्रो तो ये सारे ही सीजन में होती हैं। ठीक है, रेनी सीजन में उनकी खपत कम हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सावन में साग या फिर ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, है ना। हु इज़ द, अच्छा मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका करंट से है, तो ये क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आपके सही आंसर ही ना हो। कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप पर हेक्टेयर इज नोन, प्रति हेक्टेयर फसल उगाने की लागत के रूप में माना जाता है पैदावार लागत, संपूर्ण लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। सो इसका सही जवाब होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक और दूसरा शब्द इसके लिए यूज हो सकता है, वो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। आगे बढ़ते हैं। विच प्लांट इज यूज्ड फॉर बायोडीजल,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल बहुत पॉपुलर है। ऑप्शन है, पहले प्रश्न देख लेते हैं हिंदी में। बायोडीजल उत्पादन के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वोल्फिया, सोयाबीन, जेट्रोफा या फिर हीविया। तो आजकल बहुत पॉपुलर है कि जेट्रोफा जो है उसको बायोडीजल की जगह यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। 122 नेक्स्ट आपका है, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इज़ मोर एट द एज ऑफ। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? पहले ये समझिए कि नाइट्रोजन का काम क्या होता है। नाइट्रोजन का काम होता है आपके पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना। किस चीज़ को बढ़ाना? वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना, है ना, पौधे को विगरस बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ कराना। तो वेजिटेटिव ग्रोथ कब होती है भाई? अब ऑप्शन देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। सीडलिंग में वृद्धि, पुष्पन या परिपक्वता। सीडलिंग स्टेज, ग्रोथ स्टेज, फ्लावरिंग या फिर मैच्योरिटी स्टेज। तो इसका सही आंसर होगा ग्रोथ स्टेज में, जहां आपको वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट की। आगे बढ़ते हैं। कलर ऑफ फाउंडेशन सीड बैग इज। तो इसका कलर होगा वाइट, सफ़ेद रंग। सुनहरा पीला आपके न्यूक्लियस सीड का होता है। ब्लू आपके रजिस्टर्ड या सीड का होता है। ओपल ग्रीन होता है आपके ट्रुथफुली लेबल्ड सीड का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज नोन एज। केले के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? सही जवाब है स्पेडिक्स। ठीक है। विच इज ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो। आम की बौनी प्रजाति है। तो डेंस पॉपुलेशन में जब आपको प्लांट लगाना रहता है ना, हाई डेंसिटी प्लांटिंग करनी रहती है, तो आप आम्रपाली का इस्तेमाल करते हो। 2.5 बाई 2.5 मीटर की दूरी पे ये लगता है ना। तो आम्रपाली विल बी द राइट आंसर। द केमिकल यूज टू किल द वीड्स विदाउट हार्मिंग द प्लांट इज नोन एज, है ना, वह रसायन जो पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए खरपतवारों को नष्ट करता है। तो इसमें खरपतवार क्या है? ऐसे पौधे जो अनचाहे पौधे हैं आपके ग्राउंड में, उनको हम खरपतवार बोलते हैं। ये क्या करते हैं? पौधे आपके प्लांट्स के हिस्से का जो पानी होता है और न्यूट्रिशन होता है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपके यील्ड में नुकसान पड़ता है ना। तो इसमें सही जवाब होगा हर्बिसाइड, या इसको वीडीसाइड भी बोला जाता है ना। हर्ब शब्द से आप समझ लो कि हर्बेशियस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो होगा वो हर्बिसाइड होगा। इंसेक्टिसाइड आपके इंसेक्ट पेस्ट को ख़त्म करने के लिए होता है। फंजीसाइड आपके फंगस को किल करने के लिए होता है। और एक्यारीसाइड आपके नेमेटोड्स को किल करने के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज एवरेज लैंड होल्डिंग ऑफ अ फार्मर इन इंडिया इज। भारत में लघु किसान की औसत भूमि जोत है 1 से कम हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर से ज़्यादा। तो 1 हेक्टेयर से कम जो होता है उसको हम मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, अति लघु किसान। 1 से 2 के बीच में आपका लघु किसान आता है। 2 से 4 के बीच में आपके मध्यम वर्गीय किसान, और एक्चुअली 2 से 5 होना चाहिए, 2 से 4 नहीं। और 5 से ऊपर आपके बड़े किसान आते हैं, लार्ज फार्मर्स आते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा आपका 1 से 2 हेक्टेयर का। ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है आपका 1 जून को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको हम फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, उनके जन्मदिन के दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई। आलू का ब्लैक हर्ट विकार किसके कारण होता है? इसमें क्या होता है? आलू रहता है आपका, इसके बीच का जो पोर्शन है वो काला हो जाता है। कभी कभी आपको आलू काटोगे तो अंदर से काला आलू मिलता है। रीज़न ये है कि आप इसको कभी कभी क्या होता है, इतना स्टोरेज इसकी इतनी बुरी तरीके से कर दी जाती है कि मान लीजिए ये आपका रूम है और इसमें बिल्कुल भयानक मात्रा में ठूस ठूस के आपने आलू भर दिया है ना, इतना ज़्यादा कि आलू में ऑक्सीजन जाने की जगह नहीं है, तब जाके ये ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो बीमारी होती है। तो इसका सही जवाब होगा लेक ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? लेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अ सीनरी ऑलवेज हैज़। सीनरी देखिए हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है ना, लैंडस्केपिंग इसको बोलते हैं, उसका उसी का क्वेश्चन है। सीनरी ऑलवेज हैज़, देखिए रिवर के बिना भी सीनरी बन सकती है, माउंटेन के बिना भी बन सकती है, पेंट के बिना भी बन सकती है, लेकिन कॉम्पोजिशन, संरचना तो होनी चाहिए ना, कई चीज़ों का मिश्रण तो होना चाहिए ना। तो संरचना के बिना आपकी सीनरी नहीं बन सकती है। इसका सही जवाब होगा कॉम्पोजिशन। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है।
अगर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें।